आरफा फ्रॉम सुल्तान इज अ ऐसा गर्ल जिसने भाई अपना पूरा जीवन, अपने जीवन का पूरा पर्पस ही सेक्रीफाइस कर दिया अपनी फैमिली की, अपने पति की खुशी के लिए। बट यार पति की कुछ गलतियों की वजह से आरफा ने उसको बहुत ब्लेम किया, बहुत ज्यादा ब्लेम किया भाई। बट भाई क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि आरफा भी गलत हो सकती है? भाई कैसे? उसने भाई जो किया उसके साथ भाई जो हुआ इतना ज्यादा बुरा हुआ और तू उसको ही दोष दे रहा है। अरे भाई ये सब छोड़ो, आओ भाई देखते हैं ना, साथ में कुछ महसूस करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या भाई, कैरेक्टर इंट्रो करते हैं। बट इससे पहले भाई 96 मगधीरा और रमैया वस्तावैया पे जो मैंने वीडियो बनाई थी, आपके कहने पर मैंने अपनी बात रखी थी, तो ये वीडियो भी आरफा फ्रॉम सुल्तान इज द 4th एपिसोड ऑफ द सीरीज व्हिच इज नेम्ड एज योर टॉक्स। कैसा लगा नाम? आपके ओपिनियंस में मैं अपना टॉक रख रहा हूँ, तो योर टॉक्स मैन। सो वेलकम टू योर टॉक्स के एपिसोड 4 पे, जहाँ पर आरफा एंड सुल्तान, जहाँ भाई सुल्तान एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा मैन चाइल्ड जो है 50 साल का, दिखाया गया है 32 साल का, लेकिन बिहेवियर रखता है 15-16 साल का, जिसके लाइफ में भाई नो पर्पस, कोई डेस्टिनेशन नहीं, कोई गोल नहीं, कोई एम नहीं, इधर उधर करता रहता है बस। बट यार कुछ तो करता ही होगा भाई, क्या करता है रे? अपने से आधी उम्र के बच्चों के साथ पतंग लूटता घूमे तू गलियों में। बट देन उसकी लाइफ में आई एक गोल के नाम पे लड़की, जिसकी शक्ल देखते ही उसके पीछे लट्टू हो जाता है। देखा तो बस एक ही बार है, बट मन ने लागे है किसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। वो केक के वे अंग्रेजी में लव एट फर्स्ट पा हो गया भाई, हो गया भाई। बट प्लॉट ट्विस्ट इज दैट छोरी को अपना सुल्तान लागे छे सिट गाय। तो नाउ ही प्रूविंग कि आई एम नॉट अ सिट गाय, एंड तभी ही केम टू नो कि हर नेम इज आरफा, अपने पहलवान की छोरी से है और स्टेट चैंपियन है कुश्ती में। हाँ भाई ये भी बोलना भूल गया था, सॉरी। एंड हर बाप का ड्रीम वाज टू विन द गोल्ड मेडल फॉर आवर देश। सो भाई अब ये बात जान के तो सुल्तान इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया कि 101% प्यार हो गया कंफर्म। तो प्यार हुआ तो इकरार भी हुआ, ये कहे अंग्रेजी में प्रपोजल। एंड शी विल बी लाइक शादी करूंगी तो एक रेसलर से जो तू है ना। एंड आई विल बी लाइक ओके फेयर ठीक है। बट सुल्तान भाई सैड यार, सैड वेरी सैड भाई। लेकिन भाई सुल्तान बोलता है कि मैंने भी अभी भी मन बनाया से कि बनूंगा तो रेसलर ही। अरे क्या बात है सुल्तान, इसी बहाने मिलना जुलना भी होता रहेगा, नॉट बैड। हाँ तो अब सुल्तान भी लाइक कि अब तो रेसलर बन ही चुका हूं, अब तो कर ले शादी। पर शील भी लाइक नहीं, मेरे कुछ गोल्स है, मेरे एम है, और इसके बीच में मैं किसी को नहीं लाना चाहती। और उसके बाद आरफा वो करती है जो हर एक लड़की करती है, जो बंदे को रिजेक्ट कर देती है, बट बंदा रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं करता। क्या चीज, प्यार व्यार छोड़ो यार, लेट्स बी फ्रेंड्स ना, फ्रेंड जोन कर देती है। एंड ही विल बी लाइक ओके। एंड क्यों ओके भाई, कि यार आप भी ना यार, मिलना जुलना होता रहेगा, अच्छे से बातें कर पाएंगे फ्रेंड्स ना, तो रोज रोज मुलाकातें इंप्रेस करने का मौका तो मिल जाएगा। बट अगेन सुल्तान वेरी सैड भाई, वेरी सैड, क्योंकि भाई आरफा तब भी इंप्रेस नहीं हुई उससे, बिल्कुल भी अट्रैक्टेड फील नहीं करती। और अपना सुल्तान आरफा को जीएफ घोषित कर देता है कि ये मेरी बंदिश है अपने दोस्तों को। और जैसे ही ये बात आरफा को पता चली, ले चाटा। अरे बाप रे। और देखो यहाँ पर आरफा की बात समझ में भी आ जाती है कि शी हैड अ गोल, शी वाज वेरी एम्बिशियस, उसका पर्पस है लाइफ में, जिसके बीच में वो किसी को नहीं लाना चाहती थी, पहली बात। और ऐसे इंसान को तो भाई बिल्कुल भी नहीं, जिसको भाई ये तक पता नहीं कि मेरी लाइफ की डोर किसके हाथों में है, मेरे हाथ में तो नहीं है जी। और इसी वजह से भाई वो बोलती है कि मैं शादी करूंगी तो एक रेसलर के साथ, क्योंकि एक रेसलर ही एक रेसलर को समझ सकता है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ सकता है, उसको सपोर्ट कर सकता है। और दूसरी बात मन ने ये लागे से कि गोल ना उसका, स्पेशली उसका गोल ऐसा हवा में नहीं बना कि आज सुबह उठी चलो वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं जी। मेरे बाप भी कब से बोल रहा है चलो वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता। स्पेशली उसके केस में तो बिल्कुल भी नहीं। बाप को छोड़ा चाहिए से, बट पैदा हो गई वो, आपने छोड़ी को छोड़ी की तरह पाला, पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा सी, ही सपोर्टेड हर अ लॉट। एंड ऑल्सो एक फेमिनिज्म का पॉइंट भी आ जाता है कि क्या सिर्फ लड़के ही जीत सकते हैं क्या, लड़कियां और औरतें क्या मतलब घूंघट में ही पैदा होंगी, घूंघट में ही मर जाएंगी, चुल्ला चौका झाड़ू पोछा। तो इसी सोच को बदलने के लिए वो रेसलिंग में उतरी। सो एज यू कैन सी काफी सारी चीजें हैं जो उसके पर्पस को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। उसका पर्पस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, छोटे छोटे रीजंस नहीं है कि मेरा मन है इसलिए मैं बनना चाहती हूँ, नहीं, काफी सारे मजबूत रीजंस है कि मुझे बनना पड़ेगा। तो इसी गोल को चेस करते करते इतनी आसानी तो होगी नहीं, काफी सारी मुश्किलें भी आती है, प्रेशर काफी ज्यादा होता है हर तरह से। स्पेशली भाई एज अ गर्ल मुश्किलें काफी ज्यादा आती है, एक गर्ल फ्रॉम हरियाणा स्पेशली। सो भाई गोल इतने बड़े बड़े, रास्ता इतना अलग, तो सोसाइटी भी पीछे थोड़ी हटेगी, बात बात पे ताना कसेगी, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है ना कि हम समझ ही नहीं पाएंगे। बट शी एंड हर फादर ओनली फोकस ऑन द गोल। एंड फॉर मी पर्सनली ना, दिस इज व्हाट फेमिनिज्म लुक्स लाइक।
पीरियड। वही तो। एंड आरफा चाटा वाटा मारने के बाद अपने हीरो सुल्तान को जो कर बोल के चली जाती है। एंड अगेन आई फील वेरी सैड फॉर सुल्तान भाई कि तेनू थप्पड़ मार के चली गई भाई। इतना बुरा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए यार। लेकिन देन आई थॉट समथिंग एंड आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग। गलत लगे तो आप मुझे सही कर देना ना। तो मेरे को का लगा था एक ऐसी चीज मेरे दिमाग में ऐसे ही आगे मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि अब जब सुल्तान लूजर है, आरफा ने उसको बोला कि लुक एट यू एंड लुक एट मी, क्या लगता है क्या हो सकता है हम दोनों के बीच? तू जोकर है, मैं बहुत ऊपर लेवल पे हूँ। तो ये लाइन मुझे थोड़ी सी एरोगेंट तो लगी यार इनिशियली, कम से कम, क्योंकि किसी को रिजेक्ट करना अलग बात होती है और नीचा दिखा के रिजेक्ट करना अलग बात होती है। और नीचा दिखाया भी कैसे? सक्सेस के पैरामीटर को जज करके। और उसी पल मैंने सोचा कि अगर यही डायलॉग, यही सेम टू सेम डायलॉग एक हीरो ने एक हीरोइन को बोला होता कि लुक एट यू एंड लुक एट मी, मैं कितने ऊपर लेवल का बंदा हूँ, तेरी औकात क्या है, तो हमारा रिएक्शन क्या सेम होता? मतलब ये काफी ज्यादा टॉक्सिक नहीं हो जाता? जो कि भाई रियल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है यार। क्योंकि हमारे सोसाइटी में आज भी स्पेशली लड़कियों को वो वाला प्रेशर नहीं मिलता जो ऐसा गधा उल्लू का पट्टा लड़के को भी मिलता है। लड़का कितना भी ज्यादा निकम्मा क्यों ना हो, उसको एक ऐसा लेवल का प्रेशर मिलता है ना कि उसको पैसा कमाना ही पड़ेगा। उसका लाइफ में पर्पस हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। पर्पस तुम पे थोप दिया जाएगा लिटरली, तुमको पसंद हो ना हो डजंट मैटर। लेकिन लड़की ऑन द अदर हैंड, जितना भी जरा उसके पास दिमाग क्यों ना हो, उसके पास बहुत सारे पर्पस क्यों ना हो, लेकिन उसके लाइफ में कोई प्रेशर नहीं होता। नाम के लिए होता है कि भाई पढ़ ले, ये हो ले, लेकिन जेन्युइनली सोच के देखो नहीं होता प्रेशर। मैक्सिमम ऑफ द हाउस होल्ड में मैंने ये देखा है भाई, मुझे नहीं पता, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि पढ़ लिख ले, उसके बाद तो शादी करनी है, तो पढ़ा क्यों रही हो बे? एंड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती है, बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम मैंने यही देखा है। तो इसीलिए लड़कियों के पास एम्बिशन की कमी होती है, लैक ऑफ पर्पस की काफी ज्यादा कमी होती है। लड़कों के पास भी होती है, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन लड़कों को एक टाइम के बाद इवेंचुअली एक पर्पस मिल जाता है, चाहे उनको वो पर्पस पसंद हो चाहे ना हो, लेकिन मिलता तो है कि पैसा कमा साले, नहीं तो तेरा कोई पहचान नहीं होगा, अपने ही घर में तुझे इज्जत नहीं मिलेगी। तो वो मजबूर हो जाता है पैसा कमाने के लिए, और उसी मजबूर में जब वो पैसा कमा लेता है, उसके हिसाब से जो उसको सक्सेस मिल जाती है, फिर वो उस लड़की को बोलता है कि लुक एट यू एंड लुक एट मी, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, तू क्या करती है, घर पे पड़ी रहती है। तो ये वाली बात और आरफा वाली बात सेम सी नहीं होगी। सुल्तान भी एक ऐसी जगह से ही आता है जहाँ पर उसको नहीं मिला होगा यार प्रेशर, उसने लिया ही नहीं होगा, उसका बाप ऐसा नहीं होगा तेरे बाप जैसा। तो मैंने बस ये सोचा था, बाकी आपको जो सही लगे आप मुझे कमेंट्स में बता देना यार कि मैं पता नहीं मैंने क्या बोला, कुछ तो बोला मैंने। मुझे जैसा देखते देखते दिमाग में आया कि अगर हम इसको उल्टा करके देखें तो ये भी तो पॉसिबल है। लेकिन एनीवेज आगे बढ़ते हैं भाई, मैं शायद आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एनीवेज, और यहाँ पर मैं कोई भी सही गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसा सही है ये गलत है नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं ये बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ, बहुत क्लियरली भाई, कि लड़का हो या लड़की मेरे लिए कुछ फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन इफ यू आर अ लड़का, इफ यू आर अ लड़की, डजंट मैटर फॉर मी, जस्ट गेट अ पर्पस इन लाइफ। प्रेशर हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तो प्रेशर क्रिएट करो खुद के लिए भाई, लेकिन गेट अ पर्पस। और साले अगर लड़के हो और पर्पस मिला नहीं है अब तक, तो सुल्तान जैसी बेइज्जती पक्की भाई। तो उसी बेइज्जती में भाई यार उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है, उसके ईगो पे बात आ जाती है कि माने बनना है स्टेट चैंपियन, फिर उसके बाद क्या बन जा रहे सुल्तान हो जाता है। एंड व्हाट अ मोटिवेशन यार, कहाँ गए वो सलमान भाईजान यार, आई मिस यू सलमान भाई, व्हाट अ परफॉर्मेंस मैन। बट एनीवेज वो स्टेट चैंपियन बन जाता है, अनारफा से सूड़ी शादी करेगा मुझसे, और इसी पॉइंट पे भाई काफी सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। मुझे कितने सारे कमेंट्स आए भाई कि भाई आरफा इज द मोस्ट हिपोक्रेट गर्ल इन द वर्ल्ड। गोल्ड डिगर का भी कमेंट आया है भाई कि जब वो कुछ नहीं था तब उसको छोड़ के चली गई, बनने के बाद आ रही है देखो सॉरी बोल के। और सॉरी उसने क्यों बोला, यू नो इट, क्योंकि मैंने जो बोला कि उसने एरोगेंट से बोला था, उसको भी ये समझ में आ गया कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और जो लोग बोलते कि देखो पहले छोड़ दिया था अब बन गया तो वापस आ रही है, कैसी लड़की है, तो इस पे मैं ये बोलना चाहता हूँ स्पेशली लड़कों को, स्पेशली इफ यू आर अ बॉय, कि साढ़े तेरे को अगर कोई लड़की आके प्रपोज मारेगी, जो होगा नहीं, टेंशन ना लो इस बात की, लेकिन मान लो यार हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि कोई लड़की आके तेन्नू प्रपोज मार देता और तेन्नू वो लड़की पसंद नहीं होती, हाइपोथेटिकल ना, ऐसा होगा नहीं, पर तेरे को वो लड़की पसंद नहीं आती, तो क्या फिर भी तू उसको एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ तुझे पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी तू नहीं करता ना भाई। क्यों करोगे आप भाई एक लड़की से प्यार जो आपको पसंद ही नहीं है? तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है ना। तो आरफा के केस में गलत क्यों फील होता है? उस लड़की को अगर एक विनर बंदा ही चाहिए, और अगर विनर भी नहीं चाहिए तो एक बंदा जिसके पास एक लाइफ में पर्पस हो वो बंदा चाहिए, वैसा टाइप का बंदा चाहिए, एक विनर चाहिए, नॉट अ लूजर बाय पर्सनैलिटी। तो इसमें बुरा क्या है? सुल्तान ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया वैसे। ऊपर से भाई बस सोच के देखो, एक विनर एक लूजर से शादी करेगी ही क्यों, दोस्ती भी क्यों करेगी भाई? क्योंकि द लूजर बाय मेंटेलिटी, उनकी भाई स्पेशलिटी ये होती है कि
आप जितने भी ज्यादा विनर माइंडसेट के क्यों ना हो, आप अगर उनके साथ उठना बैठना करोगे तो आपको लूजर बना के ही छोड़ेगा वो, अनइंटेंशनली ही सही। तो आरफा और सुल्तान के पहले माइंडसेट में काफी ज्यादा कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज थे कि माइंडसेट मैच नहीं कर रहा, बट नाउ ना बोथ आर विनर्स, दोनों के पास एक पर्पस है और सेम पर्पस है बाय द वे, तो दोनों ने शादी कर ली एंड दे आर विनिंग टुगेदर नाउ। लेकिन भाई तभी आता है एक प्लॉट ट्विस्ट के नाम पे एक बच्चा इन द आरफा पेट एंड बाप उसको डांटता है ऑब्वियसली कि तेनू थोड़ी सी कंट्रोल नहीं होंदा सी, इतना भी क्या था यार, इतने सालों का सपना तूने तोड़ दिता, अब मतलब तो आगे नहीं खेलेगी, इसके साथ खेलेगी। देन भाई क्या आरफा ने अपने ड्रीम सेक्रीफाइस कर दिए फॉर हर द बच्चा एंड सुल्तान खुशी एंड टोल्ड कि सुल्तान विल विन फॉर अस गोल्ड मेडल एंड इट इज अ बिग सेक्रीफाइस, बहुत बड़ा। क्यों बहुत बड़ा आपको पता है, मैंने बताया क्यों इतना बड़ा सेक्रीफाइस है उसके लिए। जब आपका पूरा लाइफ का पर्पस आपने सेक्रीफाइस कर दिया हो तो इट इज अ ह्यूज सेक्रीफाइस। देन उसके बाद भाई शी सपोर्ट्स हिम, शी एनकरेजेस हिम, शी हेल्प्स हिम इन द ट्रेनिंग। लेकिन भाई उसके बाद ही मामला थोड़ा सा ना ऐसा होने लग जाता है क्योंकि इंटरनेशनल फाइट में जीतने के बाद बार बार लगातार सुल्तान डेवलप्स अ ओवर कॉन्फिडेंस व्हिच इवेंचुअली टर्न्स इनटू एन एरोगेंस वेरी सटली, वेरी सटली। इस सीन से दिखना स्टार्ट होता है कि ही चूजेस हिज सक्सेस, हिज फेम ओवर हिज फैमिली एंड आरफा ने किया नोटिस। फिर ये वाला सीन के सुल्तान माटी में ना लड़ता, मेरा कोई स्टेटस नहीं है क्या भाई, मैं मेरे जैसा बंदा माटी पे लड़ेगा, आरफा ने किया नोटिस। देन भाई सुल्तान को सिर्फ एक ही आदमी हरा सके है, वो है सुल्तान खुद एंड ये ले रिपोर्टर को झाड़ दिया एंड आरफा ने क्या नोटिस। एंड उसके बाद भाई आरफा एंड सुल्तान के बीच में हुई एक छोटी सी मोटी सी कॉन्वर्सेशन जिसके द्वारा ही हमको काफी सारी चीजें जानने को मिल जाती है उन दोनों के बारे में। क्योंकि आरफा सेज कि बच्चा इज कमिंग इन द नेक्स्ट वीक, तो सुल्तान मत जाइयो प्लीज। सुल्तान सेज कहा क्या बोल रही है, कहाँ नहीं जाना है, वर्ल्ड चैंपियनशिप पे मत जा। एंड आई विल बी लाइक भाई कि तू पागल वागल है क्या भाई, ये क्या बोल रही है तू। मैं सोच रहा था भाई ऐसा कि बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के ने ये बोल दिया कि वो मत जा। सुल्तान की जगह भाई कोई भी होता तो वो जाता, मैं खुद जाता। क्योंकि लाइफ में कुछ ही ऐसे मोमेंट्स होते हैं, आपका करियर का पीक रोज नहीं रहता, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम होते हैं। तो उसके बाद आरफा बोलते कि सुल्तान स्लो डाउन, या सपने देखना अच्छी बात होती है लेकिन उन सपनों के पीछे भागने से कभी कभी परिवार वाले पीछे छूट जाते हैं। एंड देखो मेरा भी सपना था ना ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का, लेकिन मैंने भी किया ना हमारी खुशी के लिए सेक्रीफाइस। और सुल्तान ये बात सुन ले कि रेस्पेक्ट और एरोगेंस में धागे भर का फर्क होता है। मैंने तो तन्ने इज्जत कमाने को बोला था तो गुरूर कमा के आ गया सुल्तान। फिर यार सुल्तान ऑफेंड हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, और बोलता है कि जब मैं कुछ नहीं ठाना तब तू भी मुझे छोड़ के चली गई थी, अपने आप से जिंदगी से लड़के मुझे ये कामयाबी मिली है। सो व्हाट यू आर टेलिंग इज रॉन्ग, इट्स नॉट एरोगेंस, इट्स कॉन्फिडेंस। सो जैसा कि आपको दिख रहा है कि दोनों काफी अलग अलग जगह से आते हैं, बट उसके बाद भाई ही वेंट टू प्ले, ही बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन, डैम ही वाज द नंबर 1 इन दिस वर्ल्ड। क्रेजी बात हो गई भाई। लेकिन उसी दौरान उसका बेटा पैदा हुआ एंड वो मर गया बिकॉज उसके अंदर खून की कमी, एंड सुल्तान का खून वाज वेरी रेयर जो सुल्तान के पास ही था, और सुल्तान अगर प्रेजेंट होता उस जगह पर तो आज वो बच्चा जिंदा होता। और इसी वजह से आरफा सुल्तान को ब्लेम करती है कि तेनू तेरी वजह से ऐसा हो रहा है, तेरी वजह से ये हुआ, और रिश्ता खत्म। और यहाँ पर आ जाता है भाई का कमेंट। तो सार्थक अग्निहोत्री बोलते हैं आरफा फ्रॉम सुल्तान एंडेड टू रेसलिंग करियर, इट्स क्वाइट लॉन्ग व्यू, प्लीज रीड इट एंड रियली लव यू फॉर योर वीडियोस। थैंक यू सार्थक भाई, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। सो नंबर 1 पॉइंट, आरफा वाज रियली अ मैच्योर कैरेक्टर एंड अ सेल्फ डिपेंडेंट वुमन एट द स्टार्ट। शी बिलीव्ड एवरीवन शुड हैव देयर ओन गोल एंड आइडेंटिटी। एग्रीड, हाईली एग्रीड। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट शी टोल्ड सुल्तान वाज 100% राइट। शी डिडंट वांट मनी और फेम, शी वांटेड a partner who had ambition, self-respect and purpose in life. 100% agreed again. Number 3, Sultan actually changed himself and became that person. That's the kind of love which makes someone grow instead of staying comfortable. Highly agreed. Part 3. Number 4, after marriage, both had their own careers and achievements. That's what a healthy relationship looks like. Highly agreed. Part 4. Number 5, then Arfa herself decided to take a break for motherhood. Sultan never forces her to do it. और यहाँ पर भी मैं agreed. Number 6, during the delivery, of course she wanted Sultan with her, but Sultan choosing his match doesn't automatically make him selfish because leaving wrestling was Arfa's own decision, not his. और यहाँ पर मैं कुछ बोलना चाहेगा, यहाँ पर मामला थोड़ा सा ऐसा हो जाता है फिर से, क्योंकि एज यू नो कि आरफा एंड सुल्तान का माइंड काफी ज्यादा अलग अलग जगह से आता है। पहले आरफा की बात करते हैं कि आरफा का गोल वाज वेरी बचपन से बहुत पुराना वाला गोल है, शी हैव डील विद बहुत सारी चीजें वगैरह वगैरह, यू नो इट, एंड इसी वजह से उसका सैक्रिफाइस इज ह्यूज। सोच सकते हो कि उसने अपनी पूरी लाइफ ही सैक्रिफाइस कर दी और सुल्तान ने फोर्स नहीं किया ऑब्वियसली। बट अभी सुल्तान के बारे में देखते कि सुल्तान कम्स फ्रॉम ए वेरी
जोकर टाइप की पर्सनैलिटी। उसका माइंडसेट बहुत ही फट्टू, लूजर और मतलब जोकर वाला माइंडसेट था यार। उसके पूरे के पूरे लाइफ में कोई पर्पस नहीं था, कोई गोल नहीं, कोई एम नहीं, कुछ नहीं भाई। लेकिन सडनली एक झटका और उसकी ईगो की वजह से, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ कंप्लीटली। उसने ऑब्वियसली बहुत सारी हार्डवर्क की, अपने दम पे किया, और मुझे लगता है कि इसी वजह से उसकी सक्सेस उसके दिमाग में चढ़ी। क्योंकि इतना फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन ना, इतना लाइफ का फास्ट बदल जाना सब लोग हैंडल नहीं कर पाते, स्पेशली मेंटली। ये बोलते हैं फास्ट सक्सेस, कितनी जल्दी उसको सक्सेस मिला भाई। लोग सालों मेहनत करते हैं, उन्हें कितने महीनों में किया है उसने। मान लेते हैं भाई 1 साल में किया है, 1 साल में तुम वैसे बंदे थे जोकर वाला, और दूसरे ही साल तुम स्टेट चैंपियन बन गए। तो दिमाग इतनी जल्दी हैंडल ही नहीं कर पाता चीजों को। तो सिंपल मैं आपको समझाने के लिए, स्लो कुकिंग वेरी टेस्टी टेस्टी, लेकिन फास्ट कुकिंग नॉट वेरी टेस्टी टेस्टी, एंड समटाइम इट गेट बर्न्स। तो सुल्तान को जो अपने लिए कॉन्फिडेंस लगा, वो दुनिया को एरोगेंस लगा। एंड फॉर मी भाई, सुल्तान गवार है ना भाई, तो उसको एरोगेंस और कॉन्फिडेंस में फर्क समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि थागे भर का ही तो फर्क है। सो फॉर मी इट्स लाइक कि आई एम द बेस्ट, इट्स अ कॉन्फिडेंस, मैं बेस्ट हूँ, बट नोबडी इज बेटर देन मी, इट्स एरोगेंस कि मैं बेस्ट हूँ यार। कॉन्फिडेंस है, लेकिन कोई भी साला, सब लोग चूतिए हैं, मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं, ये है एरोगेंस। और कितना पतला लाइन है भाई। लेकिन फिर भी वो उसके बाद अपने करियर को ही चूज करता है, जो उसके पीक पे था, और ये करना उसको सेल्फिश नहीं बनाता। जैसा कि कमेंट में भाई ने बोला था, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर उसने रेसलिंग को चूज किया है, उसने अपने करियर को प्रायोरिटाइज किया, तो वो इवेंचुअली उसको सेल्फिश नहीं बनाता। क्योंकि मान लो रेसलिंग को नहीं, चलो एक इंडियन आर्मी मान लेते हैं, जो अपनी ड्यूटी सरहद पे, बॉर्डर पे लड़ रहा है, या फिर एक ऐसा डॉक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जरी कर रहा है। तो उन सब सिचुएशन में आई डोंट थिंक सो कि आरफा ऐसा कुछ बोलती। और ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नोटिस करने की, आरफा को उसके रेसलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आरफा वाज नॉट अगेंस्ट हिज करियर, बट शी वाज अगेंस्ट हिज एरोगेंस, जो उसको बिल्ड होता हुआ काफी टाइम से दिख रहा था, जिसकी वजह से शी फेल्ट नेग्लेक्टेड। तो शायद भाई ऐसा लगा होगा कि अगर ये आज वर्ल्ड चैंपियनशिप को प्रेफरेंस दे रहा है, तो कल को अगर बच्चा पैदा होगा, हम दोनों को ये फिर से नेग्लेक्ट कर देगा। ऑन द अदर हैंड, मैंने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं हम हमारे लिए ही। तो सुल्तान बार बार ऐसा करेगा, ही विल चूज हिज फेम, हिज करियर इंस्टेड ऑफ आरफा एंड फैमिली। तो आई थिंक यहाँ पर दो चीजें आ जाती है कि पहले तो नेग्लेक्टेड फील हुआ कि हमें ये प्रायोरिटी नहीं बना रहा, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी नहीं बना रहा ये। प्लस दूसरी चीज, सैक्रिफाइस, आई हैव डन इट, सो व्हाई कांट यू फॉर आवर हैप्पीनेस। प्लस अगेन फेमिनिज्म का भी थोड़ा बहुत पॉइंट आ जाता है, क्योंकि जब सुल्तान बोलता है कि लड़का ही होगा, शी अगेन फील लॉस्ट कि मैं फिर से हार गई यार। एंड इस पॉइंट पे सुल्तान भी लाइक कि पहले बोल रही थी कि कुछ बन जा बन जा बन जा, अब बन रहा हूँ, तो बोल रही है मत बन। अबे देखो, सुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो चीज को, उसके हिसाब से क्या है, वो बहुत ही ज्यादा वेग सिचुएशन है ना। आरफा को हम देख रहे हैं कि वो नोटिस कर रही है, वो नोटिस कर रही है, वो नोटिस कर रही है, वो हमको दिख रहा है, सुल्तान को थोड़ी दिख रहा है। वो एक ही बार में आके बॉम्ब फोड़ देती है कि मत जा, क्यों, एरोगेंट बन गया है तू। तो वो सोचता है कि दुनिया जो बोल रही है, साली तू भी वही बोल रही है मुझे। ले, तेरी जबान भी चढ़ने लग गई। और तू किस चीज को छोड़ने के लिए बोल रही है, जिस चीज की वजह से तू भी मुझे मिली है, ये दुनिया मेरे कदमों में है, तू उस चीज को छोड़ने के लिए बोल रही है। जैसे मैंने तुझे पैरवानी करके जीता था ना, और उस चीज को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की वो मुझे पता है। एक लूजर से विनर बनना इतने कम टाइम में, इट्स नॉट दैट इजी। और आपको क्या लगता है भाई, बहुत जो गोड लोग हैं, विराट कोहली, क्रिस्टियानो, उन लोगों ने अपने करियर में ऐसा कुछ नहीं किया होगा? जब वो अपने करियर के पीक पे होंगे, तब क्या उन्होंने फैमिली को सेक्रीफाइस नहीं किया होगा? ऑब्वियसली किया होगा भाई। उनके पास एरोगेंस नहीं है? ऑब्वियसली है। बट सुल्तान के केस में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसके पास भी एरोगेंस था, लेकिन उसको संभालना नहीं आया, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत कम है। 1-2 साल में आप कितना ही सारी चीजें सीख लोगे। जल्दी जल्दी खाना बनाया तो जल गया ना यार। सो भाई इस पॉइंट पे आई विल लाइक कि भाई इतना सिंपल नहीं है, दोनों ही अपनी कुछ जगह पे सही थे, दोनों ही अपने कुछ जगह पे गलत। Then number 7 point, the baby's death was a tragic accident, no one could have seen that coming. True, agreed. Number 8, after that I feel Arfa just needs someone to blame. Deep down she was hurt because she had sacrificed her career for the baby and then lose the baby too. Number 9 भी पढ़ लेता है. Instead of restarting wrestling and rebuilding life with Sultan, she kept blaming him for everything, while Sultan at least tried to find a new purpose through a blood bank. अब देखते हैं भाई. अब नंबर 8 वाला पॉइंट देखो, ब्लेम करना। अब देखो ये है भी और नहीं भी, शायद हाँ शायद ना। अब वो क्या फील कर रही होती है, वो भाई इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना, वो हमारे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो सुल्तान को ब्लेम नहीं कर रही थी, वो उसके एरोगेंस को ब्लेम कर रही थी कि तेरे इस नोबडी इज बेटर देन मी के जिद ने मेरे बच्चे को मार डाला, तेरी नेग्लिजेंस ने मेरे बच्चे को मार डाला, यू वर नॉट प्रेजेंट विद अस। एंड सुल्तान ने भाई पूरा दोष अपने सर ले लिया, सारा दोष अपने रेसलिंग को, अपने एरोगेंस सेल्फ को दे दिया। एंड दैट्स व्हाई ही टोरिंग द
जिंदा मूर्ति कि झूठ है यार ये सुल्तान। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हर किसी को ना पेन को डील करने का तरीका अलग होता है। हाँ शायद आरफा ने ब्लेम किया होगा, दुख तो दोनों के पास ही है यार। तो सुल्तान ने अपना रास्ता चुना, आरफा ने अपना रास्ता चुना, तो इस पे आप कोई कमेंट नहीं कर सकते कि देखो उसको ना मूव ऑन कर जाना चाहिए था। भाई इतना इजी होता तो यार। ये थोड़ा बोलने में बहुत ज्यादा हार्श सा हो जाता है कि शी शुड हैव मूव्ड ऑन रीबिल्डिंग हर लाइफ सुल्तान के साथ ही। अगर ये चीज होती तो हमारा नया सुल्तान कैसे बनता, हम्बल वाला। और आपने जो बोला कि एटलीस्ट ही ट्राई टू फाइंड अ न्यू पर्पस, नहीं वो पर्पस नहीं था उसका, वो अपने गिल्ड से कोप अप कर रहा था कि काश मैं होता तो मेरा बच्चा जिंदा होता, अगर मैं नहीं होता और एक ब्लड बैंक होता तो तब भी मेरा बच्चा जिंदा होता। तो वो इसलिए ब्लड बैंक खोल रहा था अपने गिल्ड की वजह से, ना ही मुझे कोई पर्पस मिल गया भाई, नहीं। और अब इतने सारे एनालिसिस पैरालिसिस के बाद कौन सही कौन गलत, भाई दोनों ही कुछ कुछ जगह पे सही और दोनों ही कुछ कुछ जगह पे गलत, लेकिन सुल्तान थोड़ा सा ज्यादा गलत। दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि भाई उसके एरोगेंस ने, हाँ शायद वो सब अगर ये सब जो हुआ जो अगर नहीं भी होता तो उसका एरोगेंस आज नहीं तो कल यार आरफा को, उसके बच्चे को, उसको खुद को ले डूबता ही डूबता। बट ये मत मानना कि वर्ल्ड चैंपियन में जाना वाज हिज फॉल्ट, ये नहीं है भाई। मूवी का मोटिव थोड़ा सा अनइंटेंशनली ये हो गया कि जो करियर को सेक्रीफाइस नहीं करता वो बदमाश हो जाता है, वो विलन हो जाता है, ऐसा नहीं था। और आरफा को भी देखो यार, एक ऐसे पॉइंट पे वो बोलती है कि या तो रेसलिंग को चूज करो या फिर मुझे चूज करो। अब भाई सुल्तान रेसलिंग को ही चूज करेगा ना यार, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज रेसलिंग है तो तुम मेरे साथ बैठी हुई हो, पॉइंट तो है ये भी। लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन करो तो सुल्तान थोड़ा सा ज्यादा गलत लगता है। बट आरफा के कुछ डिसीजंस भी डिबेटेबल थे। सो भाई इन शॉर्ट दोनों ही फ्लॉड कैरेक्टर्स थे। और भाई एक बात और अगर आपने नोटिस की होगी तो भाई आयरनी देखो यार कि आरफा ने सुल्तान को जो एरोगेंस दिखाया था कि तू छोटा है, तेरी औकात क्या है, वही सेम एरोगेंस जब सुल्तान दुनिया को दिखा रहा है तो आरफा को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो दोनों के ही कैरेक्टर्स में फ्लॉज है। एंड भाई ने यार सार्थक अग्निहोत्री, भाई आपने ऐसा खतरनाक कमेंट किया ना, मेरी फट गई भाई ये वीडियो बनाते बनाते। शायद मैं भाई फ्यूचर में इस टॉपिक को अच्छे से जस्टिस दे सकूं, इस टॉपिक के बारे में अच्छे से बात कर सकूं, लेकिन अभी मेरी कैपेसिटी इतनी है भाई, मैंने अपना 100% ब्रेन यूज कर दिया भाई इसको समझने के लिए। कितना कॉम्प्लेक्स था यार, आई डोंट नो भाई वीडियो में क्या हुआ है, क्या बोला मैंने, आई डोंट नो। लेकिन भाई सार्थक अग्निहोत्री भाई थैंक यू फॉर कमेंटिंग। और भाई इस वीडियो में हमारी बातें कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना यार, इस बार जेन्युइनली हाँ बड़ा मुश्किल था यार। सो भाई आपके ओपिनियंस मुझे कमेंट में जरूर से बताना, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल दैट अपने ओपिनियंस भी नेक्स्ट मूवी के लिए नीचे लिखना, हाँ नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलता है योर टॉक्स के एपिसोड 5 पे। टिल देन बाय बाय।